प्रार्थना के क्या फायदे हैं? प्रार्थना के 20 लाभ। प्रार्थना की 20 अद्भुत आशीषें। 1. प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। अनेक बार जब वैद्य या डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते तो मरीज को कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब दवा काम नहीं कर रही, अब केवल दुआ काम कर सकती है। अर्थात प्रार्थना किसी भी विज्ञान या मेडिसिन से बढ़कर है। बाइबल कहती है तुम में से यदि कोई रोगी या बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करने से वह ठीक हो जाएगा और बच जाएगा। 2. प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करे तो परमेश्वर बुद्धि देगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को प्रार्थना के कारण बुद्धि प्रदान की और फिर उसके समान और कोई बुद्धिमान राजा नहीं रहा जिसने पूरे इस्राएल में राज्य किया। 3. प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करने वाला दुखी हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रभु यीशु ने कहा है तुम मुझसे मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु हमें आनंद की भरपूरी देते हैं। 4. प्रार्थना से हम अपने जीवन का दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। जीवन में अनेक बार ऐसे मोड़ या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हम एक असमंजस की परिस्थिति में होते हैं, जैसे चौराहा की अब आगे कहां और कैसे जाएं। उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा हम सही निर्णय में पहुंच पाते हैं, जैसे याकूब ने उस मल्लयुद्ध में किया था और फिर परमेश्वर से दिशा पाकर अपने जीवन में सफल हुआ। 5. प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। पतरस कहता है परमेश्वर के सामर्थी बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय में बाए। प्रार्थना परमेश्वर में हमें बढ़ाती है और दृढ़ करती है। 6. प्रार्थना हमारे डैख दूर करती है। जब हन्ना ने मंदिर में जाकर अपनी संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया और घर लौटी तो वह फिर दुखी नहीं रही। बाइबल बताती है ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा अपने दुख से छुटकारा पाया, जैसे अय्यूब ने जब प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसका सारा का सारा दुख दूर कर दिया। 7. प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। यहोशापात नामक राजा एक बड़ी समस्या में फंस गया था। एक साथ तीन देशों की सेना उस पर चढ़ाई कर दी थी। ऐसे समय में यहोशापात राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे उस भारी समस्या से निकाला और बिना युद्ध किए ही उसे विजयी कर दिया। 8. प्रार्थना हमारा खोया हुआ दुगना वापस दिलाती है। शैतान एक अय्यूब नामक परमेश्वर के दास का सब कुछ नाश कर दिया था और उसके संतान भी मर गए थे और उसे स्वयं बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। ऐसे समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया और उसे जो कुछ खो गया था उसे 2 गुना वापस लौटा दिया। 9. प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करती है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और यदि हमारे जीवन में अशांति है तो हम जब उससे प्रार्थना करते हैं वह अपनी शांति हमें प्रदान करता है। जिस प्रकार पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता न करो बल्कि सभी बातों के लिए प्रार्थना करो, तब परमेश्वर की शांति तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम्हारे समझ से परे है। 10. प्रार्थना दुष्टात्मा से छुटकारा दिलाती है। प्रभु यीशु ने बताया उपवास के साथ प्रार्थना करने से बहुत बुरी आत्मा या दुष्टात्मा से भी छुटकारा पाया जा सकता है। 11. प्रार्थना शैतान को हराती है। यदि हम परमेश्वर के अधीन होकर उससे प्रार्थना करें तो फिर यदि हम शैतान को भी डांटे तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। 12. प्रार्थना कठिन और रहस्यमय ज्ञान को समझाती है। प्रभु हमसे कहते हैं यदि हम प्रार्थना करें तो वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे और वो सारी बातें जो हमारे लिए कठिन है और रहस्यमय है वो समझने की सामर्थ प्रदान करेंगे। 13. प्रार्थना हमें सामर्थ्य से भरती है। शिमशोन ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया था लेकिन उसके बावजूद जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से भर दिया और उसने शत्रुओं का नाश किया। 14. प्रार्थना एक पापी को नाश होने से बचाती है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय उसके इर्द गिर्द 2 चोरों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। उनमें से एक चोर ने जो जीवन भर पाप किया चोरी की थी, अपना मन फिराकर प्रार्थना करता है कि प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी भी सुधि लेना, तब उसे प्रभु यीशु स्वर्ग ले जाने का आश्वासन देते हैं। 15. प्रार्थना प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को फेर लाती है। यदि कोई सत्य के मार्ग से अर्थात प्रभु के मार्ग से भटक जाता है तो प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि उसे प्रभु में पुनः फेर ला सकती है। 16. प्रार्थना बारिश को रोक देती है और रुकी बारिश को खोल देती है। बाइबल बताती है एलियाह ने जब प्रार्थना की तब वर्षा 3.5 वर्ष के लिए रुक गई थी और फिर से जब वर्षा के लिए प्रार्थना किया तभी वर्षा हुई थी। 17. प्रार्थना दर्पण के समान हमारी परिस्थिति से अवगत कराती है। प्रार्थना में ही हमें ज्ञात होता है कि हम पापी हैं और हमारे काम और जीवन शुद्ध नहीं है। जिस प्रकार भविष्यवक्ता यशायाह कहने लगा, मैं तो अशुद्ध होठों वाला पुरुष हूँ। 19.
प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। दाऊद से जब व्यभिचार और हत्या का पाप हुआ था तो उसने उस पाप को परमेश्वर से छिपाया नहीं, बल्कि प्रार्थना में क्षमा मांगा और कहा, मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर, मुझे क्षमा कर। और बाद में हम देखते हैं दाऊद को प्रभु ने आशीष दिया। 20 प्रार्थना हमारे देश को बचाती है। परमेश्वर कहते हैं, यदि प्रभु के लोग अपने बुरे चाल को छोड़कर नम्रता दीनता के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके देश को भी चंगाई देंगे और आशीषित करके उस देश को बचा लेंगे। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को आग से नाश करने आए थे तो अब्राहम से कहा था, यदि उस देश में प्रार्थना करने वाले होंगे तो वह देश बच जाएगा।